बिहार ब्राह्मण लाला जी और वैश्य हम चार भाजपा के बंधुआ मजदूर जैसे हो गए हैं, जहां हाँक तो हका जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। कि आज रमई जी इसमें है, कल उसमें हो जाते हैं, अमर भैया इसमें है, उसमें हो जाते हैं। बेबी दीदी की शुरुआत कांग्रेस से हुई, आज भाजपा की उम्मीदवार हैं। ये तो खुद खड़े थे कि हमको टिकट दे दो, क्यों नहीं दे दिया गया भाजपा की तरफ से इन्हीं को टिकट? ये तो बड़ा अच्छा सौदा था, मजे से मिल भी जाता, जीत का मार्जिन भी 50,000 से ऊपर का होता। आइए, एक और हमारे बड़े भाई दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश है। सब लोग पैसे पर वोट बेचने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पैसे की बात जब लोगों ने कही उस वक्त तो हम थे नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने कहा होगा। हम बता रहे हैं। आप शायद कह रहे थे कि प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जब यहाँ इस तरीके की बात है तो लोकतंत्र पर तमाचा है। दूसरा रास्ता नहीं है कहने का, जो समझ आया वो मैंने कैमरे पर बोला। बिल्कुल इसको तमाचा ही समझें। एक प्रबुद्ध वर्ग जब पैसे की बात कह रहा है तो इसमें उस प्रबुद्ध वर्ग की कोई कमी नहीं है, वो उसका खीज है, फ्रस्ट्रेशन है। वो कहीं ना कहीं व्यवस्था से नाराज है। व्यवस्था से नाराज इसलिए है कि जब ऊपर के लोग टिकट के लिए अचानक से आए हुए कैंडिडेट को उम्मीदवार बना देता है, कोई इसमें उसमें, तो जब वो कर रहे हैं, पैसे पर टिकट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर हम अपना वोट क्यों ना बेचें। मैं सरपंच हूं इस पंचायत का, बावजूद इसके मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब वो टिकट अंतिम समय में किसी को कोई ले सकता है, कहीं कोई दे सकता है, किसी पार्टी का। आज रमई जी इसमें है, कल उसमें हो जाते हैं, अमर भैया इसमें है, उसमें हो जाते हैं। बेबी दीदी की शुरुआत कांग्रेस से हुई, आज भाजपा की उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके में अगर हम अपना वोट बेच रहे हैं तो फिर गलत क्या है? बेच रहे हैं, जब उनका सबूत जायज है तो मेरा तो कोई सबूत भी नहीं है जब मैं बेचता हूं। तो इसलिए ये यहाँ पे है, स्टेशन है, बिकने वाली बात नहीं है, मत बिकता नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है। सर का उम्र देखिए, उस सर का उम्र देखिए, लगभग सभी लोगों का आप एक बार उम्र देख लीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब ये प्रक्रिया बदलती चली जा रही थी, जब लगातार बदल ही रही थी, उस दौरान जो है इन लोगों ने क्यों कोई अच्छी पहल नहीं किया, अच्छा कोशिश नहीं किया? वैसे लोगों को नकार दिया जाता। हाँ, हम एक बात बता रहे हैं। आपको लगता है एक सामाजिक कार्यकर्ता को कभी भी जीतने देगा आज का दौर? हम एक बात बता रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है ना, लगभग सभी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं ना बोचहा में। क्या आम चुनाव है एसी के कमरे में तय हो जाता है, इसको टिकट दे दिया, पार्टी झेले। हम लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हमको भी जब मौका मिला है अपने तरीके से अपनी नाराजगी हम लोग रख रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पर गार्जियन लोग हमें सुन रहे हैं, लगभग लोगों से ये किसी और को कह रहे हैं, तो ये जितने भी यहाँ पर गार्जियन सुन रहे हैं, हमारा लगभग वीडियोज में यही सवाल रहता है कि अगर हमारे गार्जियन अपने ही नेताओं पर पहले ही अगर सवाल उठा लेते तो आज हम इस तरीके से नहीं आरोप लगा रहे होते इनके ऊपर। अगर आप पहले आ गए होते इलेक्शन के टिकट बंटवारा से पहले तो हम आपके माध्यम से बात रख देते। एक सेकंड, हम अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जब यहाँ पर टिकट बंटवारे की सिर्फ चर्चा भी नहीं हो रही थी, उम्मीद था हमें कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना, ये प्रक्रिया बनाई गई है, तो हमने 3 में इस पर कवरेज किया। एक समीक्षा करके दिया था, 2 पब्लिक ओपिनियन करके दिया था, और अलग अलग क्षेत्रों से करके दिया था। अब आप समझिए कि एक का 45-46 मिनट मिनिमम टाइमिंग रखा गया था, और आज भी लगातार जितना हम स्टूडियो से खबरें नहीं दिखाते हैं उतना जनता के बीच में खड़ा होकर के बोल रहे हैं। तो हाँ, तो अब सवाल ये है सर कि देखिए, आरोप आप पार्टी और नेताओं पर लगा रहे हैं, वही आरोप हम अपने अभिभावकों पर लगाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर प्रक्रियाएं बदल रही थी, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा था, तो फिर ये चीजें, ये समझ उस वक्त भी तो थी, बदलाव की नहीं थी। हम एक बात बता रहे हैं, आप जब आए हैं यहाँ तो इन बुजुर्गों से आपकी मुलाकात हुई, इनकी बातों को समझने का, जानने का मौका आपको मिला, बाकायदा ऑन वीडियो आपको इन्होंने बता दिया। मतलब इससे इनकार भी अब वो नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा वो वीडियो में कैप्चर है, तो इनकार नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि तब कोई आने वाला वैसा लोग नहीं था। आप एक आए होंगे, उस दिन आपकी मुलाकात इनसे नहीं हुई होगी, बिल्कुल ठीक है ना। दरअसल उस दौरान भी जब हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि क्या बेबी कुमारी हैं उनको भाजपा से टिकट मिलना चाहिए या नहीं। तो जब वो निर्दलीय जीत कर आई थी तब उन्होंने क्या किया, लगातार लोग अब भी वीडियो में बता रहे हैं, तो पहले क्या बताया होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। बावजूद इसके भाजपा ने टिकट दे दिया है, और ये कुछ चेहरे यहाँ पर हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि हम भाजपा के कैडर हैं, उससे कोई भी आए। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, हम बता रहे हैं। देखिए मतलब होगा क्या, अब बता रहे हैं, होना चाहिए, तर्क है मेरा कुछ। टिकट बंटवारे के बाद वीआईपी पार्टी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं। हम और आप बड़े अच्छे से समझते हैं कि पर्दे के पीछे कैसे लोग शामिल होते हैं, कैसे लोग जाते हैं, ठीक है ना। हम बड़े अच्छे से समझते हैं, मतलब कोई सबूत किसी के पास नहीं होता है, लेकिन हर कोई इतना अबुध नहीं, ठीक है ना, हर कोई जानता है। आप पूछ रहे हैं ना, आप भी जान रहे हैं कैसे होता है। तो जब 3 को बुलाया जा सकता था
और वीआईपी में टिकट खोज रहे थे अमर जी, टिकट खोज रहे थे ना, वो विधायक बनना चाह रहे थे अपने पिता के जगह पर, सीट खाली थी, वो चाह रहे थे कि हमको ये मौका मिले सेवा करने का। हम लोग सेवा ही कहते हैं आमतौर पर राजनीतिक भाषा में, होता क्या है मुझे नहीं पता, कहते सेवा ही हैं। तो इन्हीं को भाजपा टिकट दे लेती। जब 3 इनके पार्टी को खरीदा जा सकता था या लाया जा सकता था, तो लाने के लिए कुछ ना कुछ मिठाई भी खिलानी पड़ी होगी। ये तो खुद खड़े थे कि हमको टिकट दे दो, क्यों नहीं दे दिया गया भाजपा की तरफ से इन्हीं को टिकट? ये तो बड़ा अच्छा सौदा था, मजे से मिल भी जाता, प्रत्याशी भी अच्छा, प्रत्याशी भी अच्छे होते, जीत का मार्जिन भी 50,000 से ऊपर का होता। इतना का फर्क पड़ जाता बिल्कुल फर्क पड़ता ना। आज अमर पासवान को एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ता ना, आज आरजेडी में जाना पड़ता, और एक बेहतर प्रत्याशी, बेहतर नेता भविष्य के लिए भी बीजेपी को मिल। बेहतर प्रत्याशी का तलाश जनता कर रही है, बेहतर प्रत्याशी चुनी जाएगी, ना कि बेहतर पार्टी। वही मीडिया भी कर रही है। बस हम लोग वही कर रहे हैं, बेहतर प्रत्याशी चुनेंगे हम लोग। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसका वजह सीधा है, क्योंकि एक सीट भाजपा अगर हारती है यहाँ, सपोज करिए, तो उससे सरकार पर कोई फर्क नहीं है, ना केंद्र में कोई हमारा राज्यसभा का चुनाव है, इसकी वजह से कोई एक राज्यसभा का सीट भी हमारा नहीं खराब होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में एक मैसेज देना है, इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? इलेक्शन है, जरा भांपिए तो सही। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है साहब, हम भूमिहार समुदाय से आते हैं, अभी सब कुछ रिजल्ट सामने में तो 3 को टिकट मिला था, 2 हार गए हैं। बिहार, ब्राह्मण, लाला जी और वैश्य, हम 4 भाजपा के बंधुआ मजदूर जैसे हो गए हैं, जहां हाँक दो हाँक आ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या मूड बदलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक समीकरण पर नजर चला गया मेरा। भाजपा ने 3 भूमिहारों को टिकट दिया, 2 हार गए, 1 जीते। आरजेडी ने 3 को दिया, 3 जीते। तो क्यों ना माने हम कि जनता का मुंह बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है सर, बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। एक पद पर रहते हुए मुझे इतना स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, इतना स्पष्ट मुझे नहीं बोलना चाहिए। हम सरकार के अंग होते हैं, लेकिन जनता में नाराज़गी है। हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमारा बहुत छोटा सा एक क्षमता होता है, संवैधानिक रूप से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जनता का विचार जो है, मूड बदला हुआ है। इसकी शुरुआत रहुआ से ही हुई है, और इसका खामियाजा हम लोग ये भुगत रहे हैं कि इतने कद्दावर नेता लोग आ रहे हैं कि हम लोग अब परेशान हो रहे हैं। त्रिकोणीय में 3 या 2? नहीं, सिर्फ 2। त्रिकोणीय का तो सवाल ही नहीं, सवाल नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो 1 और 2 हमको लग रहा है कि अमर जी अभी आगे चल रहे हैं, और भाजपा 2nd पोजीशन पे मेरे ख्याल से। वीआईपी का तो सर अभी कुछ नहीं कह सकते। वीआईपी, अच्छा चलिए एक समीकरण और तब समझ लेते हैं। जब आप सरपंच जी हैं तो एक समीकरण और समझ लेते हैं। 3 पार्टियों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वीआईपी, बीजेपी और आरजेडी। अगर वीआईपी और बीजेपी आपस में लड़े, वोट काटे, तो आरजेडी को फायदा जाता दिख रहा है। लेकिन जो वीआईपी के खाते में वोट जाएंगे, वो किसके खाते के जाएंगे, बीजेपी या आरजेडी? देखिए बताते हैं, कोई खाता नहीं होता है। जब पब्लिक होती है, जो पब्लिक होती है ना, वो खाता नहीं है। हम पब्लिक जो हैं, हम वोटर्स जो हैं, वो पैसा नहीं है कि हम लोग खाते में जाएंगे कि इसमें से टूटकर उसमें। हमेशा से टूटना और जुड़ना राजनीतिक पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है, ठीक है ना। कभी हम सभी अपने वर्ग के जो लोग हैं, अपर कास्ट के जिनको हम लोग कहते हैं, वो कभी कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, आज भाजपा के साथ हैं। कांग्रेस को छोड़ के आए ना भाजपा में, भाजपा को भी छोड़ करके जाने का नौबत आएगा, आएंगे ना। भी देश की रक्षा की बात है, कोई तरह का मुद्दा नहीं है। एक समुदाय विशेष से हमारे निषाद जी आते हैं, सांसद हैं, लेकिन क्या हमारे पंचायत में 3000 मतदाता सहनी समुदाय का है? 2100 वोट गिरेगा सहनी समुदाय का। उस 2100 में से 210% वोट भी अजय निषाद भैया हमारे नहीं दिलवा पा रहे हैं भाजपा को। फिर हमारे वो नेता कैसे हैं? उनका टिकट भी मिल सकता, क्यों उनके कहने पर विधायक का टिकट क्यों बांटा गया? अगली बार उनको टिकट भी मिलेगा। जैसे सुरेश शर्मा जी क्यों हार गए? निषाद साहब उस वक्त कहाँ थे शहर में, क्यों नहीं उन्होंने मेहनत करी? हार गए ना।